माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। मंच पर विराजमान पूज्य शंकराचार्य जी, सभी हमारे संतगण, कृष्णायन गौशाला के हमारे सभी सन्यासीगण, संचालकगण, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी और थोड़ी देर रुकी लिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनका भी अभिवादन है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्ष जी की अनुमति से पुनः अपनी बात स्वीकार कर रहा हूं और प्रारंभ कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर यहाँ पर स्वागत है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी यहाँ पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे क्योंकि मैं तीसरी बार खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए, और अब तो अध्यक्ष पीठ से आदेश हो गया है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मुझे केवल कुछ बातें केवल सीधा सीधा सूत्र रूप में कहनी है। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में जब 2007 में हमारी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमने उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अभी तक देश में केवल गौ की बात होती थी, फीमेल की बात होती थी, मेल की बात होती थी, और उत्तराखंड वो राज्य है जिसने संपूर्ण गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही अगर गौवंश राज्य से बाहर परिवहन करता है कोई, तो बिना जिलाधिकारी के अनुमति के वो प्रवेश उसका परिवहन नहीं कर सकते थे। और आज जो हमारा शीतकाल शुरू हुआ है, ये सबसे ज्यादा ये क्रूशियल टाइम है जब गौवंश उत्तराखंड से और बाहर कूचड़ खाने के लिए जाता है। मुझे साफ साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मोहान का मेला लगता था और मोहान के मेले में मेले के नाम पर, खरीदारी के नाम पर सीधा सीधा खानों के लिए यहाँ से गौवंश सप्लाई होता था। हमने कुछ व्यवस्था की, हमने कहा भाई इतने गायों पर इतना सेट होना चाहिए, इतना डॉक्टर होना चाहिए, इतने पानी की व्यवस्था होना चाहिए, इतना मुद्दा स्टोर होना चाहिए। उसके साथ ही इस मेले को लगाने की हम अनुमति प्रदान करते हैं, नहीं तो उसकी परमिशन नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई गौवंश वहां से ले जाता है तो 6 महीने बाद उसको उसका वेरिफिकेशन होगा, जिलाधिकारी उसका वेरिफिकेशन करेगा, और अगर किसी के घर में गौवंश नहीं मिलता है तो उस पर गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। साथ ही मेरा यह मानना है कि जब तक गौवंश को हमने उपयोगी नहीं बनाया तब तक गौवंश का संरक्षण होना कठिन है। हमने उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हमने गौमूत्र का सरकारी व्यावसायिक उपयोग शुरू किया था कालसी गौशाला से, और आज भी कालसी गौशाला से 75,000 रुपए का अर्घ प्रति माह पतंजलि योगपीठ के लिए आता है। और पूरे उत्तराखंड में उस समय हमने केवल उसको सरकारी गौशाला, बाकी हमने यहाँ पर भी शायद शुरू किया था, और जो प्राइवेट में उत्तरकाशी में, पौड़ी में, देहरादून के आसपास कई जगह ये शुरू हुआ था, और 2 करोड़ रुपया सालाना गौमूत्र अर्थ का काम शुरू हुआ था। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी जो पहाड़ी गाय है, जिसको हमने ब्रांडिंग किया था, इसको बद्री गाय नाम दिया था, और इस बद्री गाय, इसकी खासियत क्या है, आप लोग जब मैदान में हम लोग गौ का दूध का या इस्तेमाल करते हैं तो लोग उबाल करके और तब इस्तेमाल करते हैं। अगर दही भी बनानी है तो उबाल कर करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, पहले उबालते हैं तब करते हैं। लेकिन पहाड़ में गौ दूध या दूध को उबालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा उसे दही जमा सकते हैं, खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ की जो गाय है इसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। मैंने 267 गायों का पर रिसर्च कराया था, उनका लेबोरेटरी टेस्ट कराया था,
उनका दूध से लेकर मूत्र से लेकर हर चीज का उसका हमने परीक्षण कराया था प्रयोगशाला में। किसी भी गाय में कोई बीमारी नहीं मिली। लेकिन अगर मैं हरिद्वार की गाय का परीक्षण करूंगा, इसके गौमूत्र का, इसके दूध का परीक्षण करूंगा, तो 50% गायों में 5 बीमारियों में से एक बीमारी जरूर मिल जाएगी। 50%। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो हमारी पहाड़ी ब्रीड है, जिसको हमने बद्री ब्रांड नाम दिया, उसके लिए हमने पूरे प्रदेश से 50 गायों का चयन किया था जो हाई यील्डिंग है। और उसके लिए नरियाल गांव चंपावत में उस गांव की गाय के अपग्रेडेशन के लिए काम किया। अरे ब्राजील जब भारत से गिर ले जाकर और 40 किलो लीटर एवरेज पर ले जा सकता है गिर गाय को, तो हम अपने देश में क्यों नहीं ले जा सकते? उस देश की मिट्टी में से पली हुई है, इस देश के घास खाकर पली है, हमारे हाथों से पली है, वो क्यों नहीं हो सकती? मेरा अनुरोध यह है कि नरियाल गांव का जो सेंटर है, जो वहां पर अपग्रेडेशन का काम हमारी जो बद्री गाय उसका चल रहा है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ के गांव में फ्रीजन नहीं पल सकती है, पहाड़ के पत्ते रास्तों पर फ्रीजन नहीं चल सकती है, जर्सी नहीं चल सकती है। लेकिन हमारी जो पहाड़ की गाय है या जो हमारे देश की छोटी ब्रीड है, क्योंकि ये गर्म से जाकर ठंडे में चल नहीं सकती, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने की मैं जरूरत है। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ। और इसलिए गाय का जब तक गौमूत्र का जो हमने ये बनाया, फिनाइल बनाया गौमूत्र में, मैं बहनों भाइयों आपसे बताना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण जो दिल्ली की लेबोरेटरी है हमारे श्री राम लैब से जो हमने टेस्ट कराया गौमूत्र का, हमने मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और जांच के आधार पर जो बात कह रहा हूँ उसके आधार पर कह रहा हूँ। गौमूत्र का जो फिनाइल बनता है, ये फिनाइल 2 मिनट में सारा जितना हमारा दुश्मन कीट है उसको नष्ट कर देता है, और जो हमारा मित्र कीट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये गौमूत्र की खासियत है। और इसलिए आज भी देश के कई इलाके पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो गौशाला में होता है। क्यों? किसी तरह का इन्फेक्शन वहां पर नहीं होता है, और इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो उसको गौमूत्र ये समाप्त कर देता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमको जहाँ केवल गाय के दूध नहीं लेनी है, हमके गाय के गोबर से। मेरी MDH जो मसाले वाले हैं उनसे बात हुआ था, उन्होंने कहा मेरे 16 देशों में आउटलेट हैं, और हमने कहा कि आप ये जो गोबर है इसमें हम थोड़ा पीपल मिला दें, थोड़ा हम इसमें आम का बुरादा मिला दें, और उससे हम संविधा बना सकते हैं। बड़े शहरों में कहाँ आम की लकड़ी मान लेते हैं बेटी आम की है, होती है वो आम की ले जाने काय की होती है, लेकिन हम उसकी सुविधा बना करके, उसकी सामग्री बना करके, जहाँ गौमूत्र 5 रुपए लीटर और 25 रुपए लीटर उसका अर्थ बिकता है, और मार्केट में मुझे लगता है 150-150 रुपए लीटर जब वो ओपन बिकता है, वो बिकता है, बहुत बुरा मार्जिन उसके लोग देते हैं। हम इसका सदुपयोग करके, उसका जो पंचगव्य है उसका सदुपयोग करके, अल्मोड़ा की डेयरी में दूध से घी बनाने का काम शुरू किया था, उसकी बड़ी अच्छी डिमांड थी, 450-500 रुपए किलो उसमें दूध बिक रहा था। इन सब चीजों को अगर हम प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हैं, हमारी जो कल्पना है और इस देश की जो धरोहर है, हमारी गाय जो हमारी जिसको माता का दर्जा हमारे देश में प्राप्त है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझे आगे जाना है, मैं क्षमा प्रार्थना करते मंच से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और आयोजन समिति से भी अनुमति प्रदान मांगते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और जाने की भी अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत नीचे बैठे हुए भी पक्की कर लें और ऊपर बैठे हुए हम तो पक्की कर ही चुके हैं कि आज गौ कचरे के ढेर पर खड़ी है, कन्या का भ्रूण कचरे के ढेर पर है, और जब तक गौशालाओं का विस्तार नहीं होगा, मैं तो हर जगह ये कहता हूं, परसों भी हमने एक सभा में कहा था, वहां भी पक्ष विपक्ष सब बैठा था, हमने कहा कि गौशालाओं का विस्तार होगा, नंदीशालाओं का विस्तार होगा, गौशालाएं बढ़ेंगी तो फिर गौ माता आपको सड़क पर नहीं दिखेगी। और मैं आज सब सारे यहाँ मंत्री विधायक सब बैठे हुए हैं, और बाबा हटियोगी जी आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोली लकड़ी गायों की सेवा करते हैं। 2 शब्द इस अवसर पर। श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरण, श्री रामचंद्र चरण वत्सा प्रणाम, श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमन, श्री रामचंद्र चरण शरण। आज की जो गोपावती के पावन पर्व के ऊपर जो ये
गौशाला के अंदर ही गोपाष्ट में मनाई जा रही है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी महाराज, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी जी, भट्ट जी, हमारे निर्वाणी अखाड़े के सचिव जी ब्रह्मस्वरूप जी, और पूरे मंच पर सभी लोग हैं। अगर मैं नाम लूंगा तो दो वैसे ही निकल जाएंगे। अमृत जी भी हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि गायों के ऊपर जबरदस्त राजनीति चल रही है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, गायों को लेकर गायों की हमदर्दी जताने के लिए एक से एक बड़े बड़े वाक्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े प्लान हो रहे हैं। गो हत्या बंद होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये बातें चल रही है। बहुत सारे मुद्दे भी ऐसे उठते हैं, करते हैं, पर यथार्थ को जाना है, उसके लिए हमें योजना बना के उनको किस तरह से बचाया जाता है उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। और अगर जब तक हम उसके ऊपर नहीं सोचेंगे तब तक ये गोवंश नहीं बच सकता। आप लाख कोशिश कर लीजिए। गौशालाएं खुल रही है, लेकिन गौशालाओं के नाम के ऊपर दूधशालाएं ज्यादा है। उन पशुओं का जो लूली है, लंगड़ी है, अपज है, जो दूध नहीं देती और जो गोवंश है वो काटे जा रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं? आप किसी भी गौशाला में जाके देख लीजिए, 48 या 52 या 50-50 का रेशो रहता है, लेकिन गाय मिलेगी, सांड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो प्रयास आज नंदी साले का, और माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं उनका बड़ा सहयोग गौरीशंकर गौशाला के लिए। जब वो सांसद थे तो उन्होंने 5 लाख रुपए गौरीशंकर गौशाला के लिए दिए थे। वो पैसा लगा, वो पत्थर भी लगा हुआ है इनका, और वो पैसा भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस समय गौरीशंकर गौशाला जिसमें बनी है वो जंगलात की जमीनें जंगलात के लिए, और जंगलात एनओसी देने का नहीं बनाने के लिए। लेकिन उस समय एसडीओ सेमवाल जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उस गौशाला में मैं देख के आया हूं, अपने उसको भेजा बाबू को, उसने कहा कि ये पैसा मिलना चाहिए। तो जबरदस्ती एक लोग उन्होंने नहीं खाया, इंजीनियर को भेजा, और वो 5 लाख रुपया हरीश रावत जी उन्होंने लगवाए थे। तो मैं आज भी कह रहा हूं कि आज आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब हम एक कार्यक्रम में गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मिले। अब ये सब लोग जानते, थोड़ा बड़ा उनका पुराना संबंध है, वैसे भी संबंध है, वैसे भी मेरा मान सम्मान इज्जत करते हैं। ब्रह्मस्वरूप जी थे, सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, ऋषि सुरानंदी जी थे, रावत जी। जितनी भी गौशाला को मैंने कह दिया होगा कि इसमें जमीन यहाँ पड़ी है, सरकार की पड़ी है, जंगलात की पड़ी है, किसी भी पड़ी है, 100 एकड़ 50 एकड़ इतनी जमीन थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे अलॉट करी और उसे सहायता भी दी। मैं तो इस गोपाष्टमी के अवसर के ऊपर आपसे भी कहूं कि आपको इस प्रदेश की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, संतों की वजह से, आपके कर्मठता की वजह से। तो आप भी कुछ ऐसा गायों के लिए, जैसे हमारे कोश्यारी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मैं जब ये आया, उन्होंने अपने जब सांसद, राज्यसभा के सांसद थे, 40 लाख रुपए इसके लिए दिए। मैंने कहा कि देखिए कितना बड़ा, और वैसे भी करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे प्रदेश में, क्योंकि मैं गौशाला चलाता हूं, डॉक्टर अशोक यही होंगे। पिछले साल एक बछड़ी 2 साल एक्सीडेंटल हुई और वो आ गया। 2 महीने तक कोश्यारी जी उसका इलाज और पांव काटे और चलते रहे, लेकिन वो 2 महीने बाद सिर्फ इसलिए मर गई कि उसे लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए जगह नहीं थी। उसके ट्रीटमेंट का जो सही इलाज होना चाहिए, वो बेचारी सर्दी तो जीती रही, लेकिन बाद में हम उसे लिफ्ट करके खड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों पांव आगे के कटे हुए थे। तो उनके कम से कम गोरक्षा का होने के साथ साथ उनका इस तरह में गए, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट के वो मतलब डॉक्टर है, वो बेचारा डेली आते थे, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और यहाँ भी वो बड़ा और गौशाला के लिए करते हैं। तो मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अवसर बार बार नहीं मिलता और आप अवसर आपको मिला है। अरे गायों के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि हरीश रावत को याद रखे कि एक मुख्यमंत्री हुआ था जिसने गायों के लिए इतना किया। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे
जो ईश्वर दास जी और जो इनकी पूरी टीम पूरे साल भर ये जितना कबाड़ा देख रहे हो ना, इनका ये देख रहे हो ना, तो 80 लाख का एक साल में घूस आ जाता है। मेरे जैसा कार्यकर्ता था कहीं नहीं मांगता था। हरित रावत जी पहला दान आपका आया है वहाँ ना, पहले बाद में किसी का नहीं आया है 5 लाख रुपए जो गौरीशंकर गौशाला पे मैं चलाता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये इस तरह की गौशाला का मतलब संचालन करते हैं और ये करते हैं पूरी टीम को इस गोपाल अष्टमी के पावन पर्व के ऊपर। और दूसरी बात मैं भूल गया कि यहाँ गुजर भाई बैठे हुए हैं और ये मेरे पास भी जो सिद्ध सुख थे वहाँ के गुजर है। तो रावत जी एक गाय जिसके सींग थोड़े हिलते हैं ना वो रहती थी, तो एक गुजर आया, महाराज मुझे एक गाय दे दो। मैंने कहा दो भाई, तुझे गाय तो दे दूं, तू जाएगा कहीं किसी को दे देगा महाराज। क्यों करना ना महाराज, ऐसी बात नहीं करना। ये गाय जिसके सींग हिलते हैं और जिसे मुड़ते हैं हम इसे शुभ मानते हैं, बहुत आदर्शवान मानते हैं, इसे पूजनीय मानते हैं। ऐसा इनकी भावना भी है सकते समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर लोग जाति में मतलब जैसे नहीं रहते हैं। तो मैं इनकी कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि ये तो आजकल भैंस के साथ साथ गोभी पाल रहे हैं और आप इसको बढ़ावा दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कुछ ज्यादा बोल गया तो क्षमा करना। देशी गोरक्षाशाला हरिद्वार के इस पावन धरती पर गोपाष्टमी मेले के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर मंचासीन सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ और सभी सम्मानित संत जन को नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्मानित मंच उपस्थित हमारी माताएं बहनें, भाई बंधुओं और चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया के भाइयों, सबको मेरा झारखंड का जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज भाषण देना तो नहीं, बस मैं एक शब्द आपसे कहना चाहती हूँ। गोपाष्टमी मेला गौ की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी इसी समय आज के दिन ही बाल्य अवस्था में मात्र 5 साल की आयु में गौ की सेवा करने के लिए रोते हुए घर से निकले थे कि माता मैं गौ की सेवा करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, माता गंगा, जो मैया गंगा हमें आशीर्वाद देती है, जिसे माता कह के हम बुलाते हैं, और वैसे ही गौ माता जो हमारी सेवा करती है एक माता बनके, उस गौ माता की रक्षा के लिए आज हम सबको मिलकर संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज हम भाषण से नहीं, अगर एक एक व्यक्ति गौ माता की सेवा के लिए सिर्फ संकल्प ले ले तो हमारा ये भारतवर्ष फिर से पुण्य की धरती बन जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ऑफिस में, अपने दुकान में और अपने सहयोगियों के यहाँ दान पात्र रखवाई हूं। कभी कभी ये देख करके काफी चिंता होती है, लोग अपने पैकेट में हाथ डालते और खोजते हैं कि 1 रुपये का सिक्का कहीं पर है क्या, वो सिक्का निकाल के उस दान की पेटी में डालते हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुखर होके कहती हूँ, ए भैया ये 1 रुपया माता की दान के लिए क्यों रख रहे हो? उसे तो आज एक टॉफी भी बच्चों के लिए नहीं मिलती है। थोड़ा दोनों हाथ खोल के सेवा करो, माता तो अपने आप आपको आशीर्वाद देंगी। माता तो हमें सिर्फ जन्म देती है, लेकिन गौ माता हमारी रक्षा करती है। आज गौ माता के दूध लीजिए या गोबर या गौमूत्र लीजिए, आज हर तरफ से हमारी रक्षा होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे बहुत कुछ न कहते हुए, यहाँ हमारे महान संत जन पधारे हुए हैं, इनके सामने कुछ कहना सूर्य को दीपक जलाने के समान है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि गौ माता के लिए अपनी जो आपकी आमदनी है, अगर 1% भी आज सेवा के लिए दान देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं। जय गौ माता, जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की। शुरुआत तो वहीं से होनी है। आज जो इस सम्मानित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और जिनके लिए हम सबके मन में अगाध श्रद्धा है और उनका
उनका भी असीम प्रेम हमको वक्त वक्त पर मिलते रहता है। स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, आपकी तो छत्र छाया पूरी हरिद्वार में है, जगह जगह पर। इतना प्रेम, इतना आगाह मुझे आपके सानिध्य में आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार रहने का अवसर रहा। पर मैं मंच से क्षमा मांगता हूं कि आज जो आपने शिकायत मुझसे करी है वह आपके मेरे बीच की है। सार्वजनिक तरीके से कह रहा हूं, अगली बार आपको शिकायत नहीं आएगी, मैं सीधे उपस्थित आपके चरणों में हूं। और हमारे में नाम अगर शुरुआत करूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। सारे संत तो वो है, मैं तो जहां भगवत वस्त्र देख लेता हूं मेरा तो नतमस्तक हो जाता है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये कांग्रेस का संत है, ये भाजपा का संत है, ये फलाना संत है, ये कम्युनिस्ट संत है। अरे संत तो संत है, आत्मा तो संत है। संत माने संत इतना उदार जिसके लिए किसी के प्रति कड़वाहट न हो, कहीं पर किसी के खिलाफत करने की कोई गुंजाइश न हो। अगर अपना जो शत्रु भी होता है तो उसको मित्र बनाए, चाहे किसी विचारधारा का हो, लेकिन एक विचारधारा है सत्य की, समाज में सबको मिलाने की, जोड़ने की, हर वर्ग को एक करके रखने की, वो हमारे संत हैं। बगल में हमारे, मैं पूछ भी रहा था, इतना उनका सम्मान करते हैं हम लोग अपने ब्रह्मचारी जी। और बगल में जब महाराज जी बोलते हैं तो लगता है सारा सन्नाटा छा जाता है। हमारे संचालन जो कर रहे हैं हंस नहीं, हरिचंद्र जी महाराज, हाँ जी हाँ, उन पर तो ऐसा है कि हमने तो पटियाला में उनके कमरे का ताला तोड़ दिया। अब ये सही बात है, मेरी पत्नी, हम लोग जब गए शरण नहीं मिली तो महाराज ने कहा तोड़ डालो ताला, ताला ही तोड़ दिया। तो संत परंपरा में लास्ट से यहाँ तक, कमलदास जी से यहाँ तक कहूँ तो मैं आप में क्षमा चाहता हूँ, समय बचाता हूँ, कहना ज्यादा नहीं है। और संतों के बाद हमारे बीच में हमारे आज के मुख्यमंत्री जी, मैं बाद में नाम इसलिए लिया, पहले संत परंपरा है, वो भी संतों को ही मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि आज हम ऐसे अवसर पर यहाँ पर मिले हैं कि यहाँ ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आ सकता है। गोपाष्टमी का दिन हो, राजनीतिक दल हो, संतों का आशीर्वाद हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक हो, कितना बड़ा पर्व आज हमारे उसमें है कि सारे लोग हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड के हमारे बड़े भाई, जिनका मैं विधायक हूं, जो पहले मेरे सांसद थे, श्रीमान हरीश रावत जी, अब तो खैर वो पहले हरिद्वार के सांसद रहे, अब सबके मुख्यमंत्री हैं। और हमारे बीच में भगतदा को कौन नहीं जानता है, सबने भगतदा करके, चाहे छोटा हो बड़ा हो, भगतदा रेलवे स्टेशन पर भी भगतदा होती है। उनकी सादगी, जिनके बारे में अभी बताया कि 40-50 लाख रुपए आपने दिए हैं करके, श्रीमान भगतदा, और गायों के लिए जो लगातार आगे सतत प्रयत्न करती हैं, आर्मी ऑफिसर होते हुए रिटायर होके हमारे बीच में कर्नल चंदोला जी और ईश्वर दास जी, जो महाराज जी यहाँ के हैं, और उनकी सारी टीम, अमरीश जी हमारे बड़े भाई, रवि मोहन जी, हमारे जो झारखंड की शिक्षा मंत्री जी आई हैं श्रीमती यादव जी, और हमारे रवि जी आपके बगल में चेहरा दिख रहा है, मैं भूल रहा हूँ नाम, उनका नाम नहीं लेंगे तो गलत होगा, श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी, सतपाल जी महाराज। मैं नाम ही लेने में समय लगाना चाह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहना है। और तमाम लोग जितने उपस्थित हैं, गई साहब और बहुत लोग हैं, अब मैं बोलना यही समाप्त करता हूं। महामंत्री जी हमारे जो कांग्रेस के हैं, संत के रूप में बड़ा चोगा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, लास्ट में बैठे, उनको हमेशा मैं चरण छूता हूं संत के रूप में, यद्यपि विचारधारा हमारी अलग है। और मेरे सारे पत्रकार मित्रों, मेरे माताओं बहनों, सभी मेरे हर समाज के बंधुओं और मेरे सारे गुर्जर बंधुओं,
मैं नाम लेके कह रहा हूं, बन गुजर। मैंने आज ठानी थी कि जब मैं यहां से जाऊंगा, मेरी पत्नी और हम आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, हमने कहा कि यही हमारा भारत है कि हम इनको अभी तक ठीक से मकान, घर, पानी, बिजली नहीं दे पाए। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ होना चाहिए इनके लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं मांग ही करता हूं, वहां भी यहां भी, मेरे क्षेत्र में तो मुझे आप देते नहीं, कम से कम यहां आज गुजर बंधुओं के लिए सड़क दे दीजिए, लाइट दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, और देंगे, आज मुझे विश्वास है आपके लिए। और यहां के लिए मुझे ज्यादा नहीं कहना है कि अभी हम माननीय भगता और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम डोल आश्रम में थे। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो हम लोगों ने मांग रखी आपने उसको कर दिया। पर यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, इतनी बड़ी गौशाला है, इतनी बड़ी गौशाला, चिकित्सक नहीं है, तो एक तो हॉस्पिटल आज आप घोषित कर दीजिए यहाँ पर, और साथ में कम से कम गौशाला ठीक बने, इसके लिए 1 करोड़ की धनराशि पक्ष विपक्ष कभी नहीं कहता है। मैं मांग कर रहा हूं आपके सामने, इसलिए मैं समझता हूं कि इस मांग को आज आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि गाय वो चीज है, चाहे वो किसी की भी हो, जीने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गर्ग हो, गोयल हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेठ हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर ऑक्सीजन लेना खत्म हो जाएगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। मृत्यु तब होती है जब ऑक्सीजन वो नहीं लेता अंदर को। तो गौ माता की सेवा वैसे ही नहीं करी हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने वैसे नहीं पहचाना। गौ माता अंदर भी ऑक्सीजन लेती है तो बाहर को भी ऑक्सीजन छोड़ती है। एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता भी है और छोड़ता भी है, जिसका गोमूत्र से लेकर कोई चीज खराब नहीं जाता है। मीरा को जब जहर का प्याला दिया गया तो वो जहर का प्याला पी लिया मीरा ने। उनके दुश्मनों ने समझा कि मीरा मर जाएगी, लेकिन मीरा मरी नहीं। ये इतिहास गवाह है, हमारी बहनें गाना गाती है, राणा ने भेजा जहर का प्याला। लेकिन वो क्यों बची? क्योंकि वो डेली रोजाना पंचगव्य लेती थी। गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घी, ये 5 चीजों को मिला के पंचगव्य लेती थी। आज भी जो पंचगव्य का सेवन करेंगे उनका सारा पॉइजन जो होगा शरीर का वो निकल जाता है। वो शक्ति हमारी गौ माता में है। इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से एक हॉस्पिटल होना चाहिए पशु चिकित्सा के क्षेत्र में। इतनी गाय, इतना बड़ा प्रकल्प, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना बड़ा भूसा रखने के लिए आपने स्टोर बनाया है। मैं देख रहा था पीछे, अमर सिंह जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जो पहले राज्यसभा में थे, पिछली बार गोपाष्टमी पर 50 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर दिए थे। पता नहीं वो आगे होंगे महाराज, आगे 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में अपनी गौशाला है, यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ, लगी हुई है इस पर, लेकिन घोषणा यही करी उन्होंने। घोषणा उन्होंने की थी, सभा सांसद होने के कारण उत्तराखंड को दे नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ पर दिए। वहाँ दिया, ये लगा हुआ है, एक ही गौशाला है हमारी इधर उधर, जहाँ हरा चारा उत्पन्न होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम जहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत बड़ी बात है, और आज कोई छोटी मोटी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं होनी है। बहुत बड़ी घोषणा आज यहाँ पर होगी, और बड़ी क्या होगी? हॉस्पिटल और 1 करोड़ रुपए। हमारे लिए, आपके लिए तो राजा के घर में मोतियों का आकार थोड़ी होता है। ये तो आप तो राजा है, महाराजा, आप यूं मारेंगे, जहां को मारेंगे वहीं कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं इतना ही कह के पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, ईश्वर दास जी और उनकी सारी टीम को। और मैं ऐसे अवसर पर परम गुरुदेव दत्तानंद जी को याद नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो आज यहाँ पर गौशाला खुली है, वो ऐसे संत हैं, वो आए नहीं, ऋषिकेश में है, और उन्होंने जिस तरह से महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, उसी तरह से उन्होंने गीता लिख डाली है पद्य में।
तो मैं उनके सी चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसी टीम खड़ी करी है जो आज जितने भी ईश्वरदास जी से लेकर तमाम जितने शिष्य मंडली उनकी है, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग भी लगातार प्रेरित होकर यहाँ पर आते रहते हैं। इसलिए उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता से प्रार्थना है, प्रभु कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, प्रभु सबके कष्टों को हरना, सबके दुखों को दूर करना, सबको निरोग बनाना, आरोग्य बनाना, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में आज बैठ जाना कि वो यहाँ 1 करोड़ रुपए दे और यहाँ रोड, सड़क, पानी, बिजली सारा देके जाए, अस्पताल भी खोले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत की। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसमें तो 1-1 करोड़ दूंगा, ज्यादा जोर से बोलोगे तो 2 करोड़ देंगे, ठीक है नहीं? इससे फिर से बोलो गौ माता की। कृष्णा गौशाला में आयोजित आज के गोपाष्टमी के इस समागम में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के संयोजक प्रवर्तक स्वामी ईश्वरदास जी सहित सभी हमारे संतगण, आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष भाई अजय भट्ट जी, मंच पर उपस्थित सभी संतगण और नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, सभी को भक्तों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज सचमुच मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य चल रहा है। कल मैं हल्द्वानी में था, वहाँ हरे कृष्ण आश्रम की ओर से गोपालन का एक केंद्र खोला गया है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन सांसद निधि से वहां मैंने थोड़ा सहयोग किया था, उनका आग्रह था कि मैं वहां जाऊं। कल मैंने वहां गायों का दर्शन किया, गौ माता के दर्शन किए। आज गोपाष्टमी के अवसर पर न केवल गौ माता के दर्शन हुए, आप सब गोपालक, ऐसे धर्मपरायण आप सब लोगों के दर्शन हुए, आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, हम भारतवर्ष में रहते हैं। मुझे ध्यान है एक महात्मा जी ने मेरी कमेटी में याचिका प्रस्तुत की थी राज्यसभा में, जैन मुनि ने, कि प्रतिबंध लगना चाहिए मांस पर, हत्या पर। उन्होंने गाय ने भैंसों की हत्या पर भी कहा था। मेरे साथ राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य थे जो सौभाग्य से मुसलमान हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। जब हम उन जैन मुनि के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में इतनी गाय थी, एक गाय थी जो बहुत ही हमको प्रिय थी। बोले हमारे पिताजी ने कहा मुसलमान होते जरा कल्पना कीजिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जैसे मानो ये हिंदू का ही काम है गाय पालना, या वही श्रद्धा रखते हैं, वो तो अपनी श्रद्धा रखते हैं। अब उनमें भी कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे। और उन्होंने कहा कि उस गाय को जब मरी तो पिताजी ने कहा कि इसको जो है अच्छी तरह से खड्ड खोदो, इसकी ऊपर से फूल चढ़ाओ। अब ये एक मुस्लिम सांसद अगर हमारे सब लोगों को कहता है, इसका अर्थ क्या है? गौ माता जिसको श्रद्धा देती है वो अंदर से देती है। आखिर ईश्वरदास जी को क्या पड़ी थी? भजन करते, पूजा करते, मोक्ष की प्राप्ति करते। आखिर हमारे इसके संरक्षक और प्रेरणा स्रोत पूज्य दशरथ जी महाराज को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? लेकिन कहीं न कहीं गौ माता ये स्वयं देवी स्वरूपा है। वो जिसको प्राप्त देती है प्रेरणा, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो जान ही यही देव जनाए। तुमको वही जानता है जिसको तुम प्रेरणा देते हो। अरे बेटा बेटी तुम मुझे जान ले। तो ऐसे गौ माता का भी जो है वही प्रेरणा देती है।
उसकी प्रेरणा से इतने बड़े बड़े बिना पैसे के, बिना संसाधनों के इतना बड़ा काम खड़ा होता है। मैंने बहुत से गौशालाएं देखे, यहाँ तो कम है, मैंने हजारों हजार की राजस्थान में और अन्य जगहों पर जहाँ लोग गो पालन कर रहे हैं, ऐसे कानपुर में ऐसे मैंने गौशालाएं देखी है, हजारों की संख्या में गाय लोग पालन करते हैं। क्या वो कोई टाटा बिरलाजी कर रहे हैं, वो भी देते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो सामान्य जन है वो जब इस प्रकार के गोरक्षा में, गो पालन में अगर अपना रुचि लेगा तो भी गोरक्षा हो सकेगी, गो पालन हो सकेगा। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग गाय को माता मानते हैं। किसी ने कहा कि भैंस माता होती है, बोलो कोई माता दुनिया में कोई भैंस को माता बोलता है? किसी जानवर को माता बोला गया है? जी, किसी जानवर को माता नहीं बोला गया ना। केवल और केवल गाय को ही माता माना गया है। ये सनातन धर्म से, सनातन काल से एक आस्था है, एक श्रद्धा है। आज कभी कभी लोग इस श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर साधु संत बैठे, आप सब लोग बैठे हो, मैं निवेदन करूंगा इस देश के साधु संतों ने, अवतारों ने जो आज अनंत काल से एक श्रद्धा का भाव जागृत किया है, उस श्रद्धा का भाव को यदि समाप्त किया, हम सब समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैं जब पढ़ता था तो साइंटिस्ट हमको बेवकूफ बनाते थे, क्योंकि आरएसएस का संरक्षक होना, वो कम्युनिस्ट बात करते थे। तो कहते मेरी गाय तुलसी भी क्या रखा है, पेड़ उसमें पीपल भी क्या रखा है, क्यों नहीं काटते हो? आज सारी दुनिया कहती है तुलसी में, पीपल में क्या गुण है। वायु को आज क्लाइमेट के बारे में कितना, पर्यावरण के बारे में कितनी चिंता हो रही है, उतनी चिंता किसने की? शुरुआत में वो चिंता भारत ने की। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये चिंता सारे भारत ने की गई, और इसलिए हम सब लोग उन सनातन ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं के हम वंशज हैं, हम उस ओर ध्यान दें। मुझे अभी ये लोग कह रहे थे कि कोश्यारी जी ने यहाँ इतने लाभ दे, उतने लाभ दे। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैंने तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो सांसद निधि वो तो तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा है, उसमें मेरा कोई अवदान नहीं है। ये गोमाता की शक्ति है कि वो हमारे जैसे लोगों से सेवा के लिए अवसर देती है। मैं तो केवल आज इस अवसर पर मैं फिर से ईश्वर दास जी को उनकी वंदना करते हुए, पूज्य आप महाराज जी का वंदना करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, कि हम सब लोग इस देश के अंदर कम से कम, ये देवभूमि है, जरा एक मिनट महाराज जी, मुख्यमंत्री जी एक सेकंड, हम इसको देवभूमि कहते हैं। आप सब लोग कहते ना देवभूमि कहने वाले तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हाथ खड़ा करो। ये मुख्यमंत्री जी तो हाथ खड़ा ही नहीं किया। ओ थोड़ा डरते हैं ना कहीं ऊपर रिपोर्ट हो जाएगी करके। ये राजनीति में बड़ा गड़बड़ है। छोटे भाई इसलिए मैं कहने का अधिकारी हूँ। देवभूमि सब बोलते हैं, तो देवभूमि में जो हमारी देव माता गैया है, गाय है, अगर कहीं गलती से, भैया जरा मेरी बात सुनने दो, नहीं तो भाषण नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं? तो एक बार पूछा भाषण उनको तो सुना रहा, इनको थोड़ी सुना। इस देवभूमि में यदि कहीं गलती से भी हमने गाय के लिए, गोचर के लिए, गांव की, शहर की किसी जमीन को यदि हमने गलती से भी अगर किसी व्यावसायिक संस्था को दे दिया, तो समझ लो हम महापाप करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। करते समय हमको पता नहीं लगता, मैं भी गलती कर जाता हूँ एज मिनिस्टर, एज एमपी, एज चीफ मिनिस्टर। हम सब लोग ध्यान रखें कि हम गाय, गंगा और गीता से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। ये हमारा प्रत्येक का, हम किसी विचार के हो। अभी अजय जी कह रहे थे हम अलग अलग विचारधारा के हैं। मैं मानता हूं हम अलग अलग विचारों के हैं, लेकिन हमारी धारा एक ही है। जैसे सारी नदियां, नदी, नाले मिलकर के गंगा बनती है, ऐसे हमारे विचार अलग होंगे, पर सारे विचार मिलकर के एक ही धारा बनती है। भारत माता, गौ माता, गंगा माता एक ही धारा बनती है।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने ये ध्यान रखा, हम कोई भी विचार लें, अगर ये ध्यान हमने रखा तो निश्चित रूप से आज जब हमें गोपाष्टमी मना रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है वो समय बहुत दूर नहीं, जब साक्षात कृष्ण फिर से इस देश में अवतार लेंगे और फिर से क्या है, धर्म सस्ता पदार्थाय, क्या बोलते हैं, बोलो सब लोग जानते तो ना, धर्म सस्ता पदार्थाय भवामी युगे सब भवामी युगे युगे, फिर से इस युग में उनका अवतार होगा। उसमें थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री जी भी योगदान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। पूरे सलीला भगवती भागवती मां गंगा की बहती धारा के पावन तट पर स्थित गैंडी खाता के इस क्षेत्र के अंदर श्री कृष्णायन देशी गौरक्षा इस गौशाला के पावन प्रांगण में आज पूरे विश्व का एक पर्व है, एक भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर रहने वाले हमारे सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन को धन्य, पावन और पवित्र किया करते हैं। ऐसे पावन दिवस पर इस पावन गौशाला में बैठकर मां गंगा की गोदी है एक और मां गौ माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इधर दाईं ओर देखता हूं तो गाय माता आशीर्वाद दे रही है और दाईं ओर देखता तो गंगा माता आशीर्वाद दे रही है। इस मध्य में बैठ करके गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां देता हुआ इस पूरे कार्यक्रम को जिनको आशीर्वाद प्राप्त है महाराज जी के नाम से, स्वामी दशरथानंद जी महाराज के नाम से, उनका आशीर्वाद इस गौशाला पर, इस पूरी टीम पर, उनके शिष्य मंडली पर बना हुआ है। और इस कार्यक्रम के जैसे गौशाला के अध्यक्ष महामंडलेश्वर ईश्वर दास जी की बहुत दिनों से इच्छा थी, यद्यपि मैं पहले भी 2 बार इस गौशाला के प्रांगण में आकर के गौ माता का दर्शन और गंगा का दर्शन करके जा चुका हूं। आज पुनः फिर तीसरी बार इस पावन पर्व पर यहाँ पर आकर के गौ पूजन करके आज अपने जीवन को हम धन्य कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जयराम पीठाधीश्वर ब्रह्मशोध ब्रह्मचारी जी, हमारे अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी जी, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज, बाबा हठयोगी जी और हमारे सत्यपाल ब्रह्मचारी जी, प्रबोधानंद जी और हमारे बनवारी देवाचार्य जी और रामेश्वर दास जी, वीरेश शाश्वती, कमल दास जी, विशिष्टानंद जी और इत्यादि यहाँ पर हमारे बजे हुए तमाम सभी साधु संत। इस और देखता हूँ तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और हमारी बहन जो चंदोला जी हैं और बहुत पूरा सहयोग बहन जी का है और मिलिट्री की रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे अजय भट्ट जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, रविंद्र मोहन जी, राजेंद्र चौधरी, अम्बरीश जी, राष्ट्रयोगी जी, पुरुषोत्तम जी, राजेंद्र सिंह चौधरी और इत्यादि यहाँ पर हमारे झारखंड से बदायूं बहन यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं और हमारे पत्रकार बंधु देवस्वरूप पुरुष भगवती सत्य स्वरूपा माता शक्ति विदेवी। आज इस अवसर पर कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस जगह को देखें जहाँ एक और वन गुदर यहाँ पर निवास कर रहे हैं और उन्हीं के बगल में गौ माता निवास कर रही है। ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहूंगा बहुत सी बातें हमारे संत महात्माओं ने की है, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं यहाँ पर हुई है, बहुत से डिमांड पत्र और बहुत सी समस्याओं को यहाँ पर रखा गया। मूलतः मैं 4 समस्याओं की ओर से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और गाय की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है, गाय की रक्षा धर्म की रक्षा है, गाय की रक्षा मानवता की रक्षा है। अगर गौवंश बढ़ता है तो भारत का वंश बढ़ता है और भारत वंश बढ़ेगा तो पूरे विश्व के अंदर हमारा कब्जा होगा, पूरा विश्व हमारा दिल का मानने वाला है। इसलिए गौवंश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, हमारे मूल्यों की रक्षा करना, हमारे सिद्धांतों की रक्षा करना। आज यहाँ पर एक चर्चा ईश्वरदास जी ने हमें बताया, जब रात्रि के अंदर कोई व्यक्ति इस घनघोर जंगल में भटक जाता है और चाहता है कि कृष्णायन गौशाला में जाना है तो यहाँ के वन गुदर हमारे मुस्लिम भाई उस भाइयों को रात्रि के अंदर प्रश्रय देते
की स्थापना यहाँ पर हुई है। गाय माता, गाय ये नहीं कहती, गंगा ये नहीं कहती कि मुस्लिम के खेत को मैं पानी दूंगी, गंगा ये कहती है जो जीव मेरी शरण में आएगा उसको मैं जल भी दूंगी, उसको आशीर्वाद भी दूंगी। ऐसे गाय माता भी कहती है जो मेरा दूध पिए उसको मैं बलवान करूंगी, उसको मैं बुद्धिमान बनाऊंगी। ये गाय का संकल्प है, पर हमारा संकल्प कहां चला जा रहा है? गाय संकल्पित है, गंगा संकल्पित है, हमारे देवी देवता संकल्पित है हमारे भाग की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए। हमारे शास्त्र संकल्पित है, हमारे पुराण संकल्पित है। आज मानव संकल्प लेने में घबरा रहा है। आज मानव का संकल्प कहां चला गया? आज ये विकल्प खोजता फिरता है, किसी के दुकान विकल्प ढूंढ रहे हैं। अरे विकल्प क्या ढूंढते हो? सच्चा संकल्प कर लो, भारत की रक्षा हो जाएगी। सच्चा संकल्प कर लो, गंगा की रक्षा हो जाएगी। सच्चा संकल्प कर लो, गाय की रक्षा हो जाएगी, गीता की रक्षा हो जाएगी, मानवता की रक्षा हो जाएगी, बहन की रक्षा हो जाएगी, बेटी की रक्षा हो जाएगी, मानवता की रक्षा हो जाएगी। आपको एक सच्चा संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम विकल्पों को ढूंढते, किसी से कहो और वो सामने से बोलता इसका विकल्प क्या है? अरे विकल्प ढूंढना बंद कर दो, सिर्फ संकल्प करना प्रारंभ कर दो। संकल्प के अंदर ताकत होती है, संकल्प के अंदर शक्ति होती है। जब हमारे देवता लोग, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग संकल्प दिलाते हैं। जब संकल्प कर लिया जाता है तो अधूरा कार्य भी पूरा हो जाता है। तो मुख्यमंत्री जी आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। केवल विकल्प बताने की बात यहाँ पर आज नहीं आप करेंगे। कभी गैस का विकल्प ढूंढेंगे, बिजली का विकल्प ढूंढेंगे, सड़क का विकल्प ढूंढेंगे, अरे यहाँ पर जमीन देने का विकल्प ढूंढेंगे। आसमान में जमीन नहीं मिलेगी, जमीन तो यही मिलेगी। बिजली का खंभा भी धरती पे गड़ेगा, सड़क भी धरती पे बनवेगी। आकाश में कुछ होने वाला नहीं, खाली भाषणों से देश चलने वाला नहीं। देश के अंदर बहुत लोग भाषण करते हैं, भारत में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, परंतु मैं कहता हूं धरातल पर आने की आवश्यकता है, धरातल पर। और गाय माता पुकारती है, गाय माता पुकारती, गंगा माता पुकारती, बोली गौ माता मैंने कौन सा किया कसूर, जोतने को बैल दिए, पीने को दिया दूध। मेरे तो जाए जिनने भारत को सुधार दिया, मरती दफे मैंने ये तैनी से पार किया। हार गए घोड़े, दुर्बल हुआ गात, खोल दिया रास्ता तो सौंप दे कसाई साथ। मैं केवल मुस्लिम लोगों को कसाई नहीं मानता, इसके अंदर हमारे हिंदू भाई भी कम नहीं है कसाई बने में। गाय बेचना बंद कर दो, तुम गाय खरीदना बंद कर दो, हो जाएगी गौ रक्षा। वो बेचना बंद करे, तुम खरीदना बंद करो, यही भाईचारा होगा, इसी का संदेश जाएगा। मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, कोई गाय बेचने है तो पूछना क्यों बेचता है? अपनी मां को बेचने आया है? हिंदू बेचे तो मां को बेचता है। हमारे भारत में मां और बेटी को बेचा नहीं जाता है। हमारे भारत में मां और बेटी की पूजा होती। नवरात्रि के दिन आते तो कन्या पूजन करते हैं, मां का जागरण करते हैं। आज भ्रूण हत्या होती है, ये न्याय है क्या? जो बोल नहीं सकते उसको मार दिया जाता है। जो प्राणी बोल नहीं सकता, गाय माता, उसको काट दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। अरे गाय का दूध पियो। अरे मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, क्या कहूं, रुका नहीं जाता। इस देश में गौशाली जी और अजय भट्ट जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत से मुद्दे उठाते हो, लाखों करोड़ों टन देसी घी गाय का खाओ, लियो, पियो। कहां से आया? चाय पीने का दूध नहीं और लाखों टन घी। होशियारी जी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये लाखों टन गाय का घी कहां से आया? पीने को दूध नहीं। भाई गुजर भाई, वाता पानी मिलाते हो कि नहीं मिलाते? सच बताना, दूध में बेचते हो ना? क्यों? बाजार में उतना मूल्य नहीं मिलता जितना आपकी भैंस को चारा चाहिए, जितना गाय को चारा चाहिए। दूध मिलता नहीं, पैसे पूरे होंगे नहीं तो कुछ मिलावट तो बोलो ना। अरे सच बोलोगे तो माफ हो जाओगे, आज तक के आगे ध्यान रखना। कहना चाहता हूं, चाय पीने के लिए दूध नहीं और तुम कहां से आता है, कैसे बन गया? ये पूछना चाहता हूं मैं देश की जनता से, यहां पर बैठे हुए लोगों से, सभी से, उत्तराखंड सरकार से भी पूछता हूं, केंद्र की सरकार से पूछता हूं, तुम्हारी जांचें कहां चली जाती हैं? मालूम ही नहीं पड़ता है। विग्रह
भाई इस पे थोड़ा ध्यान करो। मैं तो कहता हूं रोटी सूखी खाओ, पर बाजारी घी पर कभी विश्वास मत करो, मत विश्वास करिए। सोचिए जरा, जब तक कुछ बात और कर, दादा तो कह रहे कि जल्दी खत्म। अरे बोलना तो छिपे था, क्यों खुलासा करवाते हो? चुप रहो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो इसलिए हमारे अजय भट्टी ने कहा, भगत सिंह कोश्यारी की तमाम वक्ताओं ने कहा, मुख्यमंत्री की पानी पी लो पहले, हाँ जल्दी पी लो। एक तो पशु चिकित्सालय की बात आई, पशु चिकित्सालय इस क्षेत्र में बनना चाहिए। ये लो, नहीं खुला हुआ है पढ़ले में। नई गुजर बस्ती गैंडी खाता से कृष्णा देसी गौशाला, गोरक्षा तक सड़क निर्माण और बिजली, ये दूसरा। भाई मैं अपने लिए और मांगने का भी नहीं। हाँ, और तीसरा गौशाला की भूमि हेतु, जितनी गोचर भूमि हरिद्वार जिले में बचती हो ना, सारे महाराज यही होंगे। डीएम साहब थोड़ा इनको यही से आदेश करती थी अभी कि डीएम साहब गोचर की भूमि सारी करनी करके इधर अगल बगल में यही दे दो, जहां पर वो क्या बनाना भाई, नंदीशाला, गौशाला के साथ नंदीशाला। अगर गाय देश ही देश में बढ़ानी तो नंदी भी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए तुसी कम खेती कर देना और तुसी दे देना फाइल, मैंने डाल देना, फिर मैं क्या कर दूंगा गाला पे। ये 3 और बाकी इन तीनों का समावेशी ज्ञापन में ये 4 कागज दे दिए। अभी 4 कागज में थोड़ा घुटी मार दो ना अभी पेन पे, हैं? अरे बोल के लिख देता था अभी। हाँ, तो इसलिए देखो, मेरे को भट्ट जी बोले हम तो करेंगे आग्रह, आदेश करोगे आप, ऑर्डर इज ऑर्डर, वी मस्ट बी ओबे ऑलवेज, ऑल एनी कॉस्ट, एवरी टाइम, ओके? तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सरल हैं, उदारवादी हैं, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, संत महात्माओं की इज्जत रखते हैं। इसलिए कोई भी संत महात्मा कार्यक्रम मांगते हैं तो क्षण की देरी नहीं लगाते, समय हो अपने सभी साथ में सहयोग में काम करने वाले अधिकारियों से कहते हैं, अगर कहीं भी 10 मिनट का समय बचता और वो समय वहां दे देना चाहिए। तो कभी कभी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, नेताजी मुख्यमंत्री के दौरे बहुत होते हैं, फाइलें कम निपटाते होंगे, पर भाई दौरे भी होते हैं तो फाइलें रात को बैठ के निपटाते हैं। जी भट्ट ये 2-2 बजे सोते हैं, कभी कभी तो रात के 12-12 बजे तक हमारे साथ मीटिंग करते हैं। तो इसलिए लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, लोगों के जनता के बीच में जाना और लोगों के काम करना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। इसी के लिए उनको बनाया जाता है, खाली हेलीकॉप्टर में घूमने के बाद नहीं बनाया जाता। और बात, अरे छोटे पर मेरी बात पूरी हो रही, रुक जा, बीच में ना तो यो पहले वाले कागज पर तो साइन किया, तो काम भी शुरू क्या ना कर, जल्दी साइन करें, हमारे वाले कागज पर क्यों ना करें? क्या अच्छा कर दो, कर दो। अजय भट्ट का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये काम अजय भट्ट का कागज लाया तो चलिए, अच्छा है, मंच पे काम हो जाए, बहुत सुंदर। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं और गढ़े हुए राजनीतिज्ञ हैं और ऐसी हंसी हंसते हैं भाई, आधा काम तो हंसी हंसी में कर देते हैं और आधे लोग पागल हो जाए हंसी।
काम ही भूल जाते हैं। ये हंसने लगे, वो काम भूल जावे, छुट्टी पाई, चल जाए आराम। तो इसलिए स्वामी ईश्वरदास जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कुछ इस टीम की भी इच्छा थी, मेरे पास आए, कुछ होना चाहिए, कोई भगत आपके नाम से दे दे तो कैसा रहे। मैंने कहा देख भी, भगत अपने नाम से भगत दे, मैं अपने नाम से मैं दूंगा। मैं किसी की आड़ में तो घोषणा करूंगा नहीं, देऊंगा तो अपनी जेब तो एनिमल दूंगा, तुम लोग को समझ लो। हाँ, घोषणा जो कर रहा हूँ देऊंगा, आज वालिया भी देना, करने भी देना आज। हाँ, देगा ना ईमानदार से। अच्छा चलिए, तो हम भी 5 लाख रुपए अब नंदी सारा में लगाओ, जब वो सारा में लगाओ, हमारे यहाँ तो हरियाणा का लिखा तो भाई जब बिजार का लगा होकर लगा दिया, तो 5 लाख रुपए तो हमने अपनी जेब के। ये नेता लोग तो सरकारी खजाने से देते, इनकी तारीख हमने क्या करो, मेरी तारीख ज्यादा बचा, मैं तो जेब से दे रहा। वो सांसद निधि से देंगे, ये मुख्यमंत्री निधि से देंगे, वो विधायक निधि से देंगे, वो नेता प्रतिपक्ष की निधि से देंगे, भाई जेब से तो हम ही देंगे। हाँ, ये बताओ, हमारा पैसा घूम फिर के हम ही देते हैं, सारी भिजवा के चले जाते हैं। इसलिए अच्छी बात है, दे तो देते हैं ना, और ना दे तो क्या बिगाड़ते हैं मिलता, कोई बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तो मेरे कौन सा बात की मील चल रही है, मैं भी तुम्हारे लोगों से लेके दूंगा। हाँ, तो इसलिए सबके सहयोग से ये गौशाला चलेगी, का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। और आप सब लोगों को हमारी इस भाईचारे की जो व्यवस्था को देखकर हमारे सभी गुजर बंधुओं ने, हमारे यहाँ के प्रधान ने घोषणा किया कि हम गौ रक्षा करेंगे। आज हर भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। मैं तो कहता हूँ गंगा की रक्षा के साथ साथ सभी नदियों की, सभी जल की रक्षा हमको करना है। जल पवित्र होगा, अन्न पवित्र होगा, अन्न पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो हमारा ये देश भी पवित्र होगा। मन दूषित है तो सब दूषित हो जाएगा। इसलिए मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता। गाय का घी आपके घरों में उपयोग हो तो गौ पालन प्रारंभ करो और गौ की रक्षा करो, गौ ग्रास निकालो, गौशालाओं में सहयोग करो, और जो है अपनी नदियों के जल को पावन और पवित्र रखो। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गंगा माता, जय भारत माता। धन्यवाद। परम श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु रामनंदाचार्य हंसदेवाचार्य जी, महामंडलेश्वर स्वामी हरचित्रानंद जी महाराज, रविंद्रपुरी जी महाराज, सदैव ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, हटियोगी जी शायद निकल गए हैं, सदैव हटियोगी जी महाराज, महामंडलेश्वर भगवान दास जी, आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, विशेश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी, डॉक्टर रामेश्वर दास जी, स्वामी नारायण हरिवल्लभ दास जी, गोविंद दास जी, कमल दास जी, स्वामी ध्रुवानंद जी, सतगुरुदानंद जी, परम आदरणीय जो कृष्णायन गौशाला के पीठाधीश्वर है ईश्वरदास जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज, हरिशरण दास जी महाराज, विनय शाश्वत जी, स्वामी जी विलासानंद जी महाराज, शारदानंद जी महाराज, कमलानंद जी महाराज, विष्णुदास जी महाराज, जिसे चंदौला जी जो एक बहुत बड़ी वो भक्त है, और महाराजों की इस श्रृंखला में उनको भी मैं आधा महाराज ही मानता हूँ। स्वामी भक्तानंद जी महाराज, भक्तानंद पुजारी जी महाराज, मैं आधा तो मान ही रहा हूँ। अब
भाजपा वाले तो आदर नहीं मानते। और मेरे छोटे भैया लेकिन जरा सा इसमें लग रहा है, जरा धक्का लग रहा है इसमें। अजय भाई, आप हिल रहे हो तो धक्का लग रहा है इसमें। अमरीश कुमार जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी और हमारी मेहमान डॉक्टर मीरा यादव जी, जगदीप पावा जी, राजेश रस्तोगी जी, हमारे आईजी संजय गुजराल जी, जिलाधिकारी जी, SSP हरिद्वार, अरुण गर्ग जी, DP शाह जी, राजीव तेज जी, शरीफ खान साहब, श्याम हरदहा साहब, ईशा अहमद जी, शमशेर भडाना जी और यहाँ पे उपस्थित सारा गौभक्त जो समाज है, मैं आप सबको गोपाष्टमी के इस त्योहार के मौके पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और गोपाष्टमी के त्योहार के मौके पर आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमको यहाँ एक साथ 3 पुण्य का लाभ होगा। एक तो गो माता के दर्शन हो रहे हैं, सामने गंगा जी है और दिन गोपाष्टमी मिलता है। तो ये संयोग मनाने के लिए मैं ईश्वरदास जी महाराज को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सुंदर समागम इन्होंने खड़ा और मैं इनके प्रयासों की उसके लिए इनको बहुत शाहरुआत देता हूँ। हम लोग करते सरकारी तरीके से करते, कितना ही पता नहीं कितना पैसा लगाते, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से प्रबंधन नहीं कर सकते थे। और बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से एक गौशाला का प्रबंधन भी करना है, तो उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिंदुस्तान में किसी को माँ, गाय और गंगा के महत्व के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं। ये तो जितने भी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जितनी भी हमारे मन में धारणाएं बनी हुई हैं, वो अपनी बनाई है। यदि हम सब मिलकर के एक बात तय करें कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें कोई दो भेद नहीं हो सकता। यदि हम अपनी आर्थिकी के हिसाब से देखें तो उसमें भी कोई दो भेद नहीं हो सकता। कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक धर्म को फायदा पहुंचाती हो और दूसरे धर्म को फायदा न पहुंचाती। गंगा स्वच्छ रहेगी तो उसके पानी से कोई आचमन करेगा, कोई वजू करेगा। गाय दूध देगी तो कोई उसको माँ के चरणामृत के रूप में ग्रहण करेगा, कोई पौष्टिक दूध के रूप में ग्रहण करेगा, मगर फायदा उसका सभी को। आज गोमूत्र है, यदि गोमूत्र की मेडिसिनल जो क्वालिटीज है वो व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो वो तो कहीं अमेरिका का भी व्यक्ति होगा जहां गाय पैदा ही इसलिए की जाती है, वो हमारी मोरा गाय या दूसरी गाय यहाँ से इसीलिए लेकर के गए वीर की गाय। मगर उनको भी यदि आज मालूम हो कि इसके गोमूत्र में कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज है जो उनकी बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो शायद जितने घटाघट उस दूध को हम ग्रहण करेंगे, हमसे ज्यादा जो है घटाघट जो है उस मूत्र को अमेरिका का गोरा व्यक्ति की ग्रहण। ये थोड़ा सा जब हम संकीर्णता के दायरे में चूल्हे को ले जाते हैं तो उससे हमारी कठिनाई बढ़ती है। हमारे अपने राज्य में पहले से ही कानून बना हुआ है और हमारी यथासंभव कोशिश है कि उस कानून का पालन हो। और मैंने फिर से एक बार अपने सब जिलाधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है
कि जहां तक संभव हो हमको गौशाला बनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं संत, यहाँ तो हमारे संत समाज है, ये हमसे बेहतर कर सकते हैं इसका। यदि कोई आगे आए तो मैं सभी जिलों में कहीं सरकारी भूमि मिलेगी तो निकाल करके गौशाला के लिए भूमि देने के लिए भी तैयार हूं, और उसके लिए एक निर्धारित ग्रांट भी निश्चित कर सकते हैं। मगर आना किसी को पड़ेगा, तो आए उसका पालन करें। कई स्थानों पर मैं देखता हूं हमने गौशालाएं बनाई है, मगर गायों की कोई देखरेख नहीं हो रही। बड़ी तकलीफ होती है जब हम देखते हैं हमारे अपने लोग, मेरे भाई, मेरे गिराता, जब गाय माल हो जाती है तो उसको डंडा मार करके खरीदते हैं। और कई जगह तो हालत यह है कि एक गांव में जब वो गाय पहुंचती है झुंड के झुंड, तो वो दूसरे गांव में जो है खरीद आते हैं और दूसरे गांव वाले उसको तीसरे गांव में। तो अब हमको अपने समाज के, अपने बीच से मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने भावना और यथार्थ का संबंध करना चाहिए। भावनाएं होनी चाहिए, भावना के बिना तो मनुष्य है ही नहीं, लेकिन भावना का यथार्थ से मेल नहीं होगा तो निराशा पैदा होती है, कुंठा पैदा होती है, शंका पैदा होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम जो गोप्रेमी लोग हैं हम आगे आए और इस पर एक ठोस चिंतन करना। इसको सीधे राजनीति के दायरे में हमेशा नहीं देखी जाती। बिल्कुल ठीक कहा, और हरदेवाचार्य जी ने उसको और ठीक तरीके से मिला दिया। हम लोग नदी के विचार वैचारिक रूप से दो किनारे हो सकते हैं, लेकिन दो किनारों के बीच में एक शाश्वत स्वरूप जल भी तो है जो दोनों किनारों को मिलाने का काम करता है। तो जो भारतीयता है, जो उत्तराखंडित्व है, जो समाज का हित है, वो हम किसी राजनीतिक दल में हों हमको जोड़ने का काम करता है और प्रेरणा देता है कि हम एक तरीके की सोच बनाने का काम। अब यहाँ तो जब भगतदास जैसे व्यक्ति बात करें और उनके बाद जो है महाराज श्री आपके हाथ में माइक आ गया, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि बादलों के बीच कैसी ये साजिश हुई। मेरा घर है मिट्टी का और वही इतनी जम करके बारिश हुई। एक के बाद एक सारे थकान लोग जो है सब जो है मुझे पर। लेकिन मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं, एक निवेदन करना। महाराज जी, मैं आप ही से मुखातिब हूं। हमने गंगा गाय योजना चलाई। अरे और बात की तारीफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजनीति में जो है विरोधी का नाम जो है, जैसे जेठ का नाम नहीं लिया जाता है, तो उसी तरीके से विरोधी की भी तारीफ नहीं की जाती है। लेकिन कभी कभी जब कुल का वंश का नाम लेना होता है तो जेठ का नाम भी लेना पड़ता है। तो भगवता यथार्थ शब्द तो कहते थे कि छोटे भाई ने गाय गंगा योजना चलाई, विधवाओं को गाय दे रहे हैं, हर जिले के अंदर देने का काम कर रहे हैं। कोई हर जिला हमने 500 गाय लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। अब नाम से परहेज, लेकिन जब दिवंगत हो जाते हैं तो नाम से कोई परहेज नहीं रहता। जो अस्तगामी हो जाता है वो सब का मृत्यु हो जाता है। हमने हर ब्लॉक के अंदर एक इंदिरा दुग्ध क्लस्टर बना रहे हैं और वो इन्हीं गायों का बना रहे हैं। तो महाराज जरा सा उसकी तारीफ करते थे। महाराज आपके आगे हम सिरोधारी है, मगर हम 3 काम कर रहे हैं और तीनों जो सबसे आपका प्रिय मिशन है संत लोगों का, उसके नजदीक है। हम पेड़ पर, यदि पेड़ नहीं होंगे
वनस्पति नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। गाय को चारा भी कहाँ से मिलेगा? कितने बड़े गो भक्त हो, चारा कहाँ से मिलेगा? हम वृक्ष लगाने को बोनस दे रहे हैं, चारे के लिए बोनस दे रहे हैं। और देश के अंदर पहली सरकार है, मत मानिएगा, बल्कि झारखंड में जाकर भी करिए इसमें। हम पानी को बोनस दे रहे हैं, हम 4 साल बनाओ पानी इकट्ठा कर रहे हैं। यदि पानी इकट्ठा नहीं होगा, बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो गंगा मैया में भी पानी कहाँ से आएगा? कीचड़ तो हम सभी बहा रहे हैं, तो उसको स्वच्छ करने के लिए पानी भी कहाँ से आएगा? हम पानी को बोनस दे रहे हैं, खाल बना रहे हैं, और देश के अंदर पहले राज्य है जो खाल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस गोवंश की बात आज हम सब कर रहे हैं, हम दूध पर भी बोनस दें। 4 रुपये पर लीटर हम दूध पर बोनस दे रहे हैं। और यदि कहीं कोई प्योर गाय के दूध की कोऑपरेटिव बना दे, तो उस पर मैं 5 रुपया बोनस देने के लिए तैयार हूं। 1 रुपया और, 1 रुपया और। लेकिन ये सभी, क्योंकि ये जब तक मैंने इन बातों का उल्लेख इसलिए किया, जब तक हम इन चीजों को आर्थिक धरातल के साथ जुड़ाव पैदा नहीं करेंगे, व्यक्ति के अर्थशास्त्र के साथ मेल नहीं करेंगे। एक गरीब आदमी से हम ये कह सकते हैं तेरा जन्म शुद्ध इसी से होगा, मगर विभूषितम क्यों न करोगी पापम। यदि पाप भी है, यदि वो भूखा है, तो फिर उससे पाप भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब मिल करके गरीब के अर्थशास्त्र को गौ के साथ जोड़ें, गंगा के साथ जोड़ें, वृक्ष के साथ जोड़ें, तभी हम जो है इनकी सेवा कर सकेंगे। और वास्तविक अर्थों में जो भगवत कार्य है, भगवान के साथ हमारा जो कर्तव्य है, मानवता के साथ हम उसको पूरा करेंगे। आपने मुझे 3 आज्ञा दी, मैं 4 काम करूँगा। सोलर लाइट लगवा दूंगा, रास्ता यहीं पे है, दर्शन नोट कर लीजिए। ये सड़क कैसे बनेगी, क्योंकि फॉरेस्ट का हिस्सा आएगा, तो फॉरेस्ट वालों से जरा बात कर लीजिए, उनसे एस्टीमेट मंगा लीजिए, इस रास्ते को कर देंगे। यहाँ हॉस्पिटल बना देंगे। भारत टीवी के है आपने। चौथा तो आपने खुद ही कर दिया, आपने 5 लाख रुपए से शुरू कर दिया, और यदि जरा सब जगह से निकल जाए तो एक नंदीशाला नहीं, मेरे राज्य के अंदर 3-4 नंदीशालाएं बन जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि कुछ कम रह जाएगा तो आपकी आज्ञा से वो उसको भी पूरा कर सकता है। जो भूमि चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, भूमि उपलब्ध करा देते हैं, तो हम लोग भक्तों के द्वारा शेड का निर्माण करा। एक काम देखिएगा, कहीं यदि गवर्नमेंटल लैंड है तो उसको रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि जमीन पर हमारा अधिकार नहीं है, जमीन पर उत्तराखंड की राज्य की जनता का अधिकार है। और जब तक ये सिद्ध न कर लें कि इससे समाज का व्यापक हित है, तो तब तक जो है उस निर्णय लेना कठिन हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन फिर भी आपका आदेश है, मैंने जिलाधिकारी से कह दिया, वो करता हूँ। मैं फिर से ईश्वरदास जी आपकी साधना को बना, और आपकी साधना का प्रतिफल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर जो साधुत्व की गंगा है, ये भी इसीलिए अवतरित हुई क्योंकि आपने यहाँ गो माता का समागम, इतना बड़ा गोवंश यहाँ पर जुटाने का काम किया है, इसलिए सब लेकर के आए। और हम सब लोग भी, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उसी आस्था भाव से अपने साधु लोगों के चरणों में भी प्रणाम करने के लिए आए हैं, और गोपाष्टमी में गो माता को भी प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सब साधु समाज को प्रणाम करते हुए गो माता को गोपाष्टमी के मौके पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आज के दिन शुभकामनाएं।